आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम गुलाम वंश। ठीक है, तो उससे पहले मैंने आपको इसके टॉपिक करा दिए हैं सल्तनत काल के जितने भी इसमें प्राचीन। देखिए ये हमारा जो चल रहा है मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास में मैं आज आपको अगला टॉपिक में लेकर आया हूँ गुलाम वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश के बारे में आज चर्चा करेंगे, इसमें कौन कौन से शासक रहे हैं और उनके समय की क्या क्या घटनाएँ हैं। ठीक है, उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए गुलाम वंश कब तक रहा आपका? 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, देखिए गुलाम वंश के अगर शासकों की बात करूं तो गुलाम वंश के शासक कौन कौन रहे हैं। ठीक है, तो गुलाम वंश के शासकों की बात की जाए तो पहला इसमें आती है, गुलाम वंश का संस्थापक की बात की जाए तो कौन आता है आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो सबसे पहले किसका नाम आता है आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात की जाए तो इसका शासनकाल कब तक रहा? तो इसका शासन रहा आपका 1206 से 1210 तक। ठीक है, 1206 से 1210 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद इसमें आया आपका आराम शाह। कौन आया आपका? आराम शाह। ठीक है, आराम शाह कब से कब तक रहा? 1210 से 1211 ईस्वी तक। ठीक है, 1210 से 1211 ईस्वी तक। उसके बाद इसमें रहा आपका इल्तुतमिश। ठीक है, कौन रहा आपका? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल रहा ये रहा आपका 1211, शासन जो रहा 1211 से 1236 ईस्वी तक। ठीक है, 1236 ईस्वी तक। उसके बाद इसमें आपका रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, उसके बाद कौन रहा आपका? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। देखिए अगर इसकी बात करूं रुकनुद्दीन फिरोज शाह की तो इसका कार्य शासन जो रहा आपका 1236 ईस्वी में। केवल कब तक रहा? 1236 ईस्वी में ही रहा। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद आया शासन जो आया रजिया का। ठीक है, उसके बाद कौन बनी शासक? जो गुलाम वंश की शासक बनी वो कौन बनी? रजिया। तो रजिया का शासन जो रहा आपका 1236 से 1240 ईस्वी तक। ठीक है, तो रजिया सुल्तान जिसे बोलते हैं तो इसका शासन कब तक रहा? 1236 से 1240 ईस्वी तक। ठीक है, रजिया के बाद आती है मुइज़ुद्दीन बाराम शाह। ठीक है, रजिया के बाद किसका रहा? मुइज़ुद्दीन बाराम शाह। ठीक है, तो इनका जो शासन रहा अगर उसकी बात की जाए तो ये रहा इनका 1240 से 1242 ईस्वी तक। ठीक है, 1240 से 1242 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद इसमें शासन जो आता है आपका अलाउद्दीन मसूद शाह का आता है। ठीक है, उसके बाद किसका आता है इसमें आपका? अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह जो इसका शासक रहा वो कब तक रहा आपका? 1242 से 1246 ईस्वी तक। ठीक है, 1242 से 1246 ईस्वी तक किसका रहा? अलाउद्दीन मसूद शाह का शासन रहा। ठीक है, उसके बाद इसमें आते हैं आपके नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, उसके बाद किसका रहा इसमें शासक जो रहा? नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद। देखिए अगर नसरुद्दीन महमूद की बात करूं तो ये कब से कब तक शासक रहा? ये 1246 से 1266 ईस्वी तक शासक रहा। ठीक है, कब तक रहा? 1246 से 1266 ईस्वी तक ये शासक रहा। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका गयासुद्दीन बलवन। ठीक है, कौन आता है आपका? गयासुद्दीन बलवन। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलवन की अगर बात करूं तो इसमें गुलाम वंश में गयासुद्दीन बलवन का कार्यकाल कब तक रहा? तो इसमें इसका रहा आपका 1266 से 1286 ईस्वी तक। ठीक है, 1266 से 1286 ईस्वी तक।
उसके बाद इसमें जो शासक रहा वो रहा आपका केकुबाद तथा क्यूमर्स, ठीक है, केकुबाद तथा क्यूमर्स, केकुबाद और आपका क्यूमर्स, ठीक है। केकुबाद और आपके क्यूमर्स जो रहे ये कब तक रहे आपके 1287 से 1290 ईस्वी तक, ठीक है, 1287 से 1290 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये गुलाम वंश के शासक देखिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इसमें गुलाम वंश में तो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। अगर शासक की बात की जाए तो पहला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक। उसके बाद आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी तक। उसके बाद इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी केवल। उसके बाद रजिया 1236 से 1240 ईस्वी तक। उसके बाद आपका मजुद्दीन बाराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक। उसके बाद आपका अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक। उसके बाद आपका नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी तक। उसके बाद आपका गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक। उसके बाद आपका केकुबाद तथा क्यूमर्स 1287 से 1290 तक, ठीक है। तो गुलाम वंश का शासन जो रहा 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा, ठीक है। देखिए इसमें अगर अब बात आती है सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करें। देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। अब किसका नंबर सबसे पहले बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो शासन मैंने आपको बता दिए कब से कब तक रहे, ठीक है। अब उसके बारे में इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में जान लेते हैं किस किस से पूछता है। तो इसमें पूछता है पहले आपका कुतुबुद्दीन से, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करूं, कुतुबुद्दीन ऐबक देखिए 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करी थी 1206 में आपकी गुलाम वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। ये पूछ लेता है। उसके बाद देखिए इसमें अगर मैं कहूँ कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, ठीक है। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी आपकी 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी। देखिए अगर इसे कहूँ तो इसे लाख बख्श एवं कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। इसे क्या जाना जाता था, इसे लाख बख्श और कुरान खां के नाम से जाना जाता था, ठीक है। लाख बख्श यानी कि लाख बख्श कुरान खां एवं आपका कुरान खां के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कुरान खां के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसे लाख बख्श एवं कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसके निर्माण की बात करूं, इसने क्या क्या निर्माण करा है। अगर इसके निर्माण की बात करूं तो निर्माण इसने क्या क्या कराया। देखिए इसने कुबुत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में उसका निर्माण कराया, ठीक है। काय का आपका कुबुत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। कुबुत उल इस्लाम, कुबुत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, ठीक है। कहाँ पर है आपकी, ये दिल्ली में है, ठीक है। तो इसका निर्माण कराया इसने। उसके बाद इसने कराया 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक है। काय का निर्माण कराया 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक है। 2.5 दिन का झोंपड़ा, तो इसका निर्माण कराया। तो ये कहाँ पर है आपका अजमेर में। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है आपका अजमेर में, ठीक है। उसके बाद इनने कुतुब मीनार दिल्ली में शुरू कराई थी, ठीक है। उसके बाद क्या कराया, कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने शुरू कराया था दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ आपकी दिल्ली में है, ठीक है। कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार का निर्माण इसने कराया था, ठीक
ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ आपकी, दिल्ली में। तो इसके निर्माण इसने कराए थे, ठीक है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। उसके बाद इसमें आता है आपका इल्तुतमिश, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं द्वारा जो इसमें बनते हैं वो बनते हैं आपके इल्तुतमिश के बारे में, और जो इसमें पूछता है गुलाम वंश में वो पूछता है आपके इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। तो इल्तुतमिश के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश, देखिए अगर इल्तुतमिश की बात की जाए तो इल्तुतमिश की बात की जाए तो इल्तुतमिश की, देखिए इल्तुतमिश ने क्या किया, तो इल्तुतमिश ने 1211 में राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करी थी, इबक्ता व्यवस्था की शुरुआत करी थी, कुतुब मीनार निर्माण पूरा कराया, ठीक है। 40 गुलाम सरदारों के संगठन तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया, ठीक है। उसके बाद इसने टका चांदी का सिक्का चलाया, जीतल तांबे का सिक्का चलाया, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए क्या आता है, रजिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या पूछता है आपके, रजिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए रजिया कौन थी, अगर रजिया की बात की जाए तो रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। रजिया कौन थी आपकी, इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। और यही आपकी इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी हुई। और दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला कौन थी आपकी, रजिया थी, ठीक है। तो दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला कौन थी आपकी, रजिया थी। इसका जो विवाह हुआ था रजिया का, तो ये किसके साथ हुआ था आपका, अल्तुनिया से इसका विवाह हुआ था। किसके साथ हुआ था आपका, अल्तुनिया के साथ इसका विवाह हुआ था, ठीक है। किसके साथ हुआ था, अल्तुनिया के साथ। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछ लेता है इसके साथ किसका विवाह हुआ था, तो अल्तुनिया के साथ इसका विवाह हुआ था, ठीक है। चलिए इसमें जो आगे क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है आपके बलबन से, ठीक है। इसमें क्या पूछता है, गुलाम वंश में आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके बलबन से, ठीक है। तो बलबन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बलबन, इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, ठीक है। अगर इसके वास्तविक नाम की बात करूं तो वास्तविक नाम था इसका बहाउद्दीन, ठीक है। तो वास्तविक नाम क्या था आपका, बहाउद्दीन। तो बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था, ठीक है। देखिए इसने क्या क्या किया, इसने जिले इलाही की उपाधि धारण करी थी, ठीक है। इसने क्या किया था, जिले इलाही की उपाधि धारण करी थी, ठीक है। जिले इलाही की उपाधि धारण करी थी, ठीक है। उपाधि धारण करी थी। और ये स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा, ठीक है। और इसने क्या कहा आपका, तथा इसने स्वयं को क्या कहा था, स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा, ठीक है। स्वयं को क्या कहा, नियामत ए खुदाई, ठीक है। नियामत ए खुदाई। तो इसने स्वयं को क्या कहा, नियामत ए खुदाई कहा था, ठीक है। देखिए इसने जो परंपरा थी एक जिहाद, मस्जिदा और पाबस को लागू किया, ठीक है। ईरानी परंपरा, यानी कि ईरानी परंपरा सिजदा और पाबस को लागू किया, ठीक है। सिजदा और पाबोस और आपकी पाबोस को लागू किया, ठीक है। और इसने क्या किया, देखिए इसने नवराज त्यौहार मनाना शुरू किया था, ठीक है। और इसने क्या किया था आपका, नवराज त्यौहार मनाना शुरू किया था, ठीक है। नौरोज त्यौहार मनाना शुरू किया था, ठीक है। मनाना शुरू किया, ठीक है। किसने किया था, बलबन ने, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। और इसने लोहा और रक्त की नीति अपनाई थी, ठीक है। इसने कौन सी नीति अपनाई थी, लोहा एवं रक्त नीति अपनाई थी, ठीक है। लोहा और रक्त नीति किसने अपनाई थी आपकी, बलबन ने। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, ठीक है, अपनाई, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन बने मैंने सारे आपको करा दिए। देखिए अब इसमें एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, गुलाम वंश से जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए
अगर बात आती है गुलाम वंश की, देखिए अगर यहाँ पे मैं बात कहूँ आपसे, देखिए गुलाम वंश कब से कब तक रहा, तो 1206 से 1290 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद गुलाम वंश के शासक कौन कौन थे, देखिए गुलाम वंश के शासक सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद आपका आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी तक। उसके बाद इसमें आपका इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक। उसके बाद आपका रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी। उसके बाद रजिया 1236 से 1240 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद मुइनुद्दीन बाराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। उसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद आपका नसरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1266 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 ईस्वी। उसके बाद इसमें देखिए केकुबाद आपका तक की उम्र जो रहे 1287 से 1290 ईस्वी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्यों कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको बता दिए। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसने कर दी, आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। लाख बख्श एवं कुरान खां के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है। इसने निर्माण जो कराया था कुतुबुद्दीन उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में इसका निर्माण कराया था। उसके बाद इसने जो कराया निर्माण 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में इसका निर्माण कराया था। और कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है आपका इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश के बारे में अगर बात की जाए तो इल्तुतमिश बाहर देखिए 1211 ईस्वी में क्या किया था इसने, लाहौर से राजधानी दिल्ली ले आया, ठीक है। 1211 में राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया। इवक्ता व्यवस्था की शुरुआत करी थी इसने, किसने, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया किसने, इल्तुतमिश ने, ठीक है। 40 गुलाम सरदारों के संगठन तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया इल्तुतमिश ने। और टका चांदी का सिक्का चलाया और जीतल तांबे का सिक्का इसने ही चलाया था, ठीक है। उसके बाद आती है रजिया। तो रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी कौन हुई, आपकी रजिया ही हुई थी। दिल्ली की सुल्तान वाली एकमात्र महिला रजिया थी, ठीक है। दिल्ली की सुल्तान बनने वाली, देखिए अगर बात करूं दिल्ली की सुल्तान बनने वाली, ठीक है, तो दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला कौन थी, आपकी रजिया थी, ठीक है। इसका विवाह किसके साथ हुआ था, अल्तोनिया के साथ हुआ था रजिया का, ठीक है। उसके बाद इसमें बलबन से क्वेश्चन जो आते हैं, देखिए बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन, ठीक है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन। जिल्ले ए इलाही उपाधि धारण करी थी इसने, जिल्ले इलाही की उपाधि से धारण करी थी। स्वयं को क्या कहता था ये, नियामत ए खुदाई, ठीक है। स्वयं को इसने क्या कहा, नियामत ए खुदाई कहा था, ठीक है। और इसने ईरानी परंपरा सिजदा और पाबोस को लागू किया था, ठीक है, किसने, बलबन ने, ठीक है। और नवरात्र त्यौहार मनाना शुरू किया था किसने, बलबन ने, ठीक है। और इसने लोहा एवं रक्त की नीति अपनाई थी, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो गुलाम वंश में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे करा दिए, इसमें जितने भी पूछेगा आपके, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मिलेंगे आपका खिलजी वंश के, ठीक है। तो खिलजी वंश से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे कल मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।